नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हेनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों हेनी भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों हम दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट का दोस्तों अलग अलग क्वेश्चनों को दोस्तों अलग अलग सोल्यूशन कर रहे थे। दोस्तों इससे पहले हमने दोस्तों हेनी भारत चैनल पर दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय समाजशास्त्र दोस्तों और दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की शुरुआत की थी दोस्तों। 40-50 वीडियो दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। समाजशास्त्र और दोस्तों लोक प्रशासन को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा दोस्तों जो वीडियो है दोस्तों वो भूगोल से संबंधित दोस्तों चौथे नंबर का दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, जो कि दोस्तों 2022 में हुआ था। इसको हमने दोस्तों 3 पार्ट में लिया है, ताकि दोस्तों यहाँ से आने वाले दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन से दोस्तों जितनी भी दोस्तों जानकारी हो सकती है दोस्तों वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। दोस्तों थर्ड रो में दोस्तों हमने दोस्तों इससे भी पहले दोस्तों जितने भी दोस्तों यूपीपीएससी, एमपीपीएससी दोस्तों इनेट जीआरएफ दोस्तों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए थे उन सब की दोस्तों हमने यहाँ पर चर्चा भी की है। साथ में उनके साथ में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रस्तुत की है, ताकि दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों भविष्य में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको सामने हो सके। तो दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों सेकंड ग्रेड एसएसटी का 2022 के दोस्तों 8 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लिया था। आज का हमारा दोस्तों ये अंतिम पार्ट रहने वाला है इस पेपर का। क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों निम्न पहाड़ियों को दोस्तों दक्षिण से दोस्तों उत्तर की ओर क्रम में जमाना है। तो दोस्तों आपको दोस्तों सामने दोस्तों कुछ 4 पहाड़ियां दी गई थी दोस्तों, जिनको दोस्तों आपको दोस्तों दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दोस्तों इनको क्रम में जमाना था दोस्तों। तो दोस्तों उन 4 पहाड़ियों के दोस्तों नाम आपको याद होने चाहिए, और दोस्तों इसी प्रकार के दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको और भी बनती है दोस्तों क्वेश्चन, जो आपको पते होने चाहिए दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले दक्षिण में दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों इलायची की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों पहाड़ी दोस्तों? इलायची की पहाड़ी दोस्तों, या इसे दोस्तों कार्डामम भी बोला जाता है दोस्तों, जो आप जानते हो दोस्तों केरल और तमिलनाडु में स्थित दोस्तों पहाड़ी है। दोस्तों इलायची की दोस्तों जो पहाड़ी है ना, इसके जस्ट ऊपर एक पहाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की पहाड़ी के ऊपर दोस्तों पालघाट है, और पालघाट के जस्ट ऊपर है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी। तो दोस्तों ये एग्जाम में दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि नीलगिरी पहाड़ी को दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी से दोस्तों जो अलग करने वाला दोस्तों जो घाट है दोस्तों, जो दोस्तों जिसे आपको दोस्तों बोलते हैं ना दोस्तों पालघाट, बोरघाट दोस्तों, इनमें से दोस्तों एक आता है पालघाट दोस्तों, वो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में स्थित है। तो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कि दक्षिणी भारत में दोस्तों 4 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं दोस्तों? 4 दर्रे, थालघाट दोस्तों, बोरघाट, पालघाट और दोस्तों सेना घाट। इन चारों की भी दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, कौन सा दोस्तों कहाँ पर है और किसको किससे अलग करता है। ये बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी में दोस्तों दक्षिणी भारत से एक क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है तमिलनाडु का दोस्तों सबसे अंतिम छोर माना जाता है वो है दोस्तों कन्याकुमारी। तो दोस्तों कन्याकुमारी से ऊपर दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों नागरकोय की पहाड़ी। तो दोस्तों नागरकोय की दोस्तों जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे दोस्तों निम्नतम स्थान पर कौन सी पहाड़ी है, वो है दोस्तों नागरकोय की पहाड़ी। दोस्तों बहुत बार एग्जामों ने दोस्तों एसएससी एग्जाम का दोस्तों फेवरेट रहा है दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि महेंद्र पर्वत दोस्तों, कौन सा दोस्तों? महेंद्रगिरी दोस्तों जो पर्वत है ना दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। और इसी दोस्तों जो आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों इलायची की पहाड़ी और दोस्तों जो नागरकोय की पहाड़ी है, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत। कौन सा दोस्तों? महेंद्रगिरी पर्वत दोस्तों स्थित है। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत और दोस्तों जो ये हमारी दोस्तों इलायची की पहाड़ी है, कौन सी दोस्तों? आपको दोस्तों मैप में दर्शाया गया है दोस्तों कि दोस्तों ये जो दिखाई गई दोस्तों जो पहाड़ी है दोस्तों, ये है दोस्तों इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? इलायची की पहाड़ी, या इसे दोस्तों बोला जाता है दोस्तों कार्डामम की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? कार्डामम की दोस्तों पहाड़ी भी दोस्तों इसे कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हो हमारे दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों जो सबसे ज्यादा मसाले फेमस है ना दोस्तों, वो मसाले दोस्तों ये मसालों के लिए बड़ी फेमस है दोस्तों, वो है दोस्तों इलायची की पहाड़ी दोस्तों, जो हमारे दोस्तों केरल राज्य में और तमिलनाडु राज्य में, केरल प्लस दोस्तों यहाँ पर टीएन का मतलब दोस्तों टीएन का मतलब होगा दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु दोस्तों जो हमारा स्टेट है, इन दोनों राज्यों में दोस्तों ये पहाड़ी फैली हुई दोस्तों, वह दोस्तों इलायची की पहाड़ी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखना इलायची की पहाड़ी और दोस्तों जो ये महेंद्र पर्वत है ना, इन दोनों को एक दर्रा अलग करता है। कौन सा दोस्तों? उस दर्रे का नाम है दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? सेनकोटा दर्रा।
दोस्तों कौन सा दर्रा दोस्तों, सेनकोटा दर्रा या सेनकोटा घाट भी बोलते हैं दोस्तों इसी दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, दक्षिणी भारत में इसी दोस्तों जो 4 घाट है ना, 4 दर्रे हैं दोस्तों, भोर घाट, थार घाट, पाल घाट और दोस्तों सेनकोटा घाट, जिनमें सबसे दक्षिणी भाग में है दोस्तों वो है दोस्तों सेनकोटा घाट। अब बात करते हैं दोस्तों इलायची की पहाड़ी के दोस्तों उत्तर पूर्व में, कहाँ पर दोस्तों, इलायची की पहाड़ी के उत्तर पूर्व में दोस्तों एक पहाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों पालन की पहाड़ी। किसकी दोस्तों, पालनी की पहाड़ी। तो दोस्तों जो पालनी की दोस्तों जो पहाड़ी दोस्तों तमिलनाडु में, ये दोस्तों इलायची की पहाड़ियों के दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, यानी कि दोस्तों इलायची की पहाड़ी से दोस्तों थोड़ा उत्तर की तरफ स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों इलायची के पहाड़ी की दोस्तों थोड़ा उस ऊपर आ जाएगी। वहीं बात करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, वो दोस्तों इलायची की पहाड़ी के दोस्तों उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, इलायची के पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों इलायची की पहाड़ी और उसके उत्तर पश्चिमी दिशा में दोस्तों एक पहाड़ी फैली हुई है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों आपको इनकी दिशाएं जरूर याद रखना। मैं इसी वजह से आपको दोस्तों मैप के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, बारीक चीजों पर दोस्तों आपको यहाँ पर गौर करना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद में दोस्तों पालनी की पहाड़ी की दोस्तों नीचे आ जाएगी दोस्तों इलायची की पहाड़ी दोस्तों। अब दोस्तों जो ये हमारा दोस्तों जो अन्नामलाई की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ी आप जानते हो दोस्तों, हमारा दोस्तों जो केरल और दोस्तों कर्नाटक वाला दोस्तों हिस्सा आता है और तमिलनाडु, इसमें दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियों में दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है दोस्तों अन्नामलाई पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों, अन्नामलाई पर्वत दोस्तों। इन्हीं अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों पहाड़ियाँ है दोस्तों। ये पहाड़ियों में दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है दोस्तों अन्नामलाई पर्वत। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो ये अन्नामलाई दोस्तों जो पर्वत है ये किस पहाड़ी का हिस्सा है, कौन सी श्रृंखला का हिस्सा है। इसका उत्तर होगा दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी। दोस्तों इसी अन्नामलाई की पहाड़ी के जस्ट नीचे दक्षिण में आप देख रहे होंगे दोस्तों इलायची की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी दोस्तों, इलायची की पहाड़ियाँ, इसके 10 दक्षिण नीचे हैं दोस्तों। अब दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी इतनी दोस्तों इससे इतनी इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों दक्षिणी भारत का दोस्तों, अगर हम भारत को 2 भागों में बांट दें दोस्तों, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, तो दोस्तों दक्षिणी भारत का दोस्तों सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है जिसकी दोस्तों ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर। कितनी दोस्तों, दक्षिणी भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी अन्नामलाई की पहाड़ियों में दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा दोस्तों, एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है दोस्तों ऊटी। कौन सा दोस्तों, ऊटी। दोस्तों कभी दोस्तों एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, जब इसका एक दो पूरा नाम आता है दोस्तों उडगमंडल। क्या नाम है दोस्तों, उडंग मंडलम दोस्तों। तो उडग मंडलम दोस्तों जो नामक एक पर्यटन स्थल है जिसे दोस्तों हम कभी दोस्तों सामान्य भाषा में ऊटी नामक जगह कहते हैं दोस्तों, ऊटी। तो दोस्तों ये इसी दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं इसके जस्ट थोड़ा उत्तर की दिशा की तरफ, उत्तर की दिशा पे दोस्तों हमारी दोस्तों सबसे प्रसिद्ध पहाड़ियाँ आ जाती है, वह है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी दोस्तों पहाड़ियाँ दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इसी में दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों जो सबसे ऊंचा शिखर है ना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत स्थल है दोस्तों जो सबसे ऊंचा है दोस्तों। कहाँ का दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों का दोस्तों जो सबसे ऊंचा दोस्तों जो पॉइंट है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है दोस्तों डोडा बेटा पर्वत। आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों डोडा बेटा पर्वत का दोस्तों, जो कि दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। दोस्तों एक बात तो हमने की दोस्तों कि दक्षिणी भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो है दोस्तों अन्नामलाई पर्वत। कौन सा दोस्तों, अन्नामलाई पर्वत, जिसकी ऊंचाई थी दोस्तों 2695 मीटर। तो वहीं दोस्तों बात करेंगे दोस्तों जो नीलगिरी का दोस्तों जो पर्वत है दोस्तों, सॉरी दोस्तों डोडा बेटा का पर्वत दोस्तों, जो कि दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में और नीलगिरी का दोस्तों सर्वाधिक ऊंचा पर्वत माना जाता है। या इसे हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है, क्योंकि दोस्तों पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों अन्नामलाई पर्वत, और दूसरा सबसे ऊंचा हो जाएगा दोस्तों डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2637 मीटर। कितनी दोस्तों, 2637 मीटर। वहीं पर आपको बात याद रखनी चाहिए दोस्तों जो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों का दोस्तों जहां पर मिलन होता है उसी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के दोस्तों
मिलन बिंदु पर स्थित दोस्तों पहाड़ियों का नाम क्या है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ है दोस्तों। और नीलगिरी पहाड़ियों का दोस्तों जो सबसे ऊंचा दोस्तों जो शिखर है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों डोडा बेटा का शिखर दोस्तों, जिसकी ऊंचाई आती है दोस्तों 2637 मीटर दोस्तों, जो कि दोस्तों दक्षिणी भारत का दोस्तों दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, या इसे हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि नीलगिरी की पहाड़ियों का दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर है। अब दोस्तों ये आपके सामने दोस्तों एक श्रृंखला बनाई गई है, इसे दोस्तों हम दोस्तों कभी कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों सह्याद्री का। दोस्तों ये वही श्रृंखला है दोस्तों, हमारे दोस्तों पश्चिमी घाट में दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसे दोस्तों हम सह्याद्री कहते हैं। लेकिन दोस्तों सह्याद्री को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में दोस्तों? सह्याद्री दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों दक्षिणी भारत के दोस्तों सबसे पश्चिम में स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट में स्थित है दोस्तों सह्याद्री। और सह्याद्री को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, पश्चिमी घाट में दोस्तों जो श्रृंखला पाई जाती है दोस्तों पहाड़ियों की दोस्तों, इसे दोस्तों सह्याद्री बोलते हैं। और सह्याद्री को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और दोस्तों उत्तरी सह्याद्री और दोस्तों जो दक्षिणी सह्याद्री ना दोस्तों, इन दोनों को दोस्तों अलग करने वाली दोस्तों जो चैनल है, जिसका नाम है दोस्तों 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों, जो गोवा से होकर गुजरता है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम में दोस्तों यार ना 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश नामक दोस्तों जो देशांतर है दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों सह्याद्री को दोस्तों दो भागों में दोस्तों बांट दिया जाता है दोस्तों। पहला है दोस्तों गोवा से गुजरती है। वहीं पर दोस्तों हमने बात की थी दोस्तों कि दोस्तों ये जो नीलगिरी की दोस्तों जो पहाड़ियां हैं और दोस्तों जो ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, इन दोनों के बीच में दोस्तों जो स्थित है वो है दोस्तों पालघाट। क्या स्थित है दोस्तों? पालघाट। तो दोस्तों यार ना दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों और दोस्तों जो अन्नामलाई की दोस्तों जो पहाड़ियां हैं, इन दोनों को दोस्तों जो अलग करने वाला दोस्तों जो दर्रा है या जो घाट है दोस्तों, जब दक्षिण भारत में इसे घाट कहा जाता है, उत्तर भारत में इसे दोस्तों दर्रा कहते हैं। तो दोस्तों जो पाल घाट है ना दोस्तों, तो पाल घाट या पाल दर्रा दोस्तों वो नीलगिरी की पहाड़ियों को दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियों से दोस्तों अलग करने का काम करता है। अब बात आती है दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो सह्याद्री दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर स्थित है दोस्तों, दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पे दोस्तों, ये महाराष्ट्र, गोवा और दोस्तों कर्नाटक में फैली हुई है दोस्तों। तीन राज्य आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैली हुई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, अगर हम दोस्तों उत्तरी सह्याद्री और दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री को अगर अलग अलग बांट देते हैं तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो उत्तरी सह्याद्री है ना दोस्तों, इसका सबसे ऊंचा दोस्तों जो पर्वत है ना दोस्तों, उसका नाम आता है दोस्तों कलसूबाई पर्वत। कौन सा दोस्तों? कलसूबाई दोस्तों पर्वत है दोस्तों, वो इसका दोस्तों सबसे ऊंची श्रृंखला मानी जाती है दोस्तों। जब आपको पता है दोस्तों हमारे दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? कलसूबाई पर्वत, और इसकी दोस्तों ऊंचाई आती है दोस्तों 1646 मीटर। कितनी दोस्तों? 1646 मीटर दोस्तों। उत्तरी सह्याद्री का, अगर सह्याद्री को दो भागों में बांट दें तो दोस्तों उत्तरी सह्याद्री का दोस्तों 1646 मीटर दोस्तों कलसूबाई पर्वत दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बालेश्वर भी दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर बात करें दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री की, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है दोस्तों कुंद्रेमुख। कौन सा पर्वत दोस्तों? कुंद्रेमुख पर्वत दोस्तों, जो कि दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों, जो कि कर्नाटक में आप लोगों को पता है दोस्तों। कुंद्रेमुख दोस्तों जो पर्वत है दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों कुंद्रेमुख का दोस्तों, कर्नाटक में एक जगह है दोस्तों। वहीं बाबा बुदन की पहाड़ियों में दोस्तों कुंद्रेमुख पर्वत स्थित है दोस्तों, दक्षिणी सह्याद्री का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है। अब दोस्तों ये जितने भी चीज़ें हमने दोस्तों पढ़ी है दोस्तों, एक बार इनको दोस्तों हम दोस्तों क्रम में जमा देते हैं दोस्तों, दक्षिण से उत्तर के क्रम में या उत्तर से दोस्तों दक्षिण के क्रम में। तो दोस्तों सबसे पहले दक्षिण की शुरुआत करते हैं दोस्तों। दक्षिण में आ जाएगा दोस्तों नागरकोई, और नागरकोई के बारे में आ जाएगा दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत दोस्तों, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। और महेंद्रगिरी पर्वत दोस्तों के ऊपर जस्ट ऊपर दोस्तों सेनकोटा दर्रा स्थित है। कौन सा दोस्तों? सेनकोटा दर्रा। और सेनकोटा दर्रा के जस्ट ऊपर स्थित है दोस्तों इलायची की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों हम दोस्तों दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ पर बढ़ रहे हैं दोस्तों? दक्षिण से ऊपर की बढ़ रहे हैं दोस्तों। हमने बात की थी दोस्तों कि इलायची की पहाड़ियों के जस्ट ऊपर है दोस्तों, वो है दोस्तों पालनी की पहाड़ियाँ, जो कि दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। पालनी की पहाड़ियों के दोस्तों जस्ट ऊपर स्थित है पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं, वो है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ दोस्तों। और अन्नामलाई की पहाड़ियों के जस्ट ऊपर स्थित है वो है दोस्तों पालघाट। कौन सा दोस्तों? पालघाट आपका दोस्तों, या इसे दोस्तों पाल दर्रा भी आप जो तो बोलते हो दोस्तों। 4 दर्रे दोस्तों दक्षिणी भारत में दोस्तों, तो 4 में से दोस्तों 2 आप लोगों के सामने, फिर कभी दोस्तों चारों दर्रों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों पालघाट जो होता है दोस्तों, वो नीलगिरी की पहाड़ियों के जस्ट नीचे हैं दोस्तों। तो दोस्तों पालघाट के बाद में ऊपर आ जाएगी दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद में हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि कर्नाटक में दोस्तों जो पहाड़ियाँ फैली हुई है, जिनका नाम है दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ियाँ।
फिर कभी दोस्तों इन पहाड़ियों की चर्चा करेंगे दोस्तों, बाबा बुदन की पहाड़ियों की। लेकिन दोस्तों हमारा दोस्तों जो दक्षिणी भारत में दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों ये कुछ पर्वत श्रृंखला है, कुछ घाट है, कुछ दर्रे हैं दोस्तों, जो पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करते हैं दोस्तों। इनका क्रम आपको याद रखना चाहिए। प्रत्येक की बात की दोस्तों, किस दिशा में ये भी चर्चा की, किसको कौन अलग कर रहा है ये हमने दोस्तों चर्चा की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो दोस्तों क्वेश्चन की दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो दोस्तों, कमेंट कर सकते हो दोस्तों, और दोस्तों आप एनी बार चैनल को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। इन पर्वत श्रृंखलाओं की दोस्तों संपूर्ण जानकारी फिर कभी दोस्तों क्वेश्चनों में दोस्तों करेंगे दोस्तों, जब जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे दोस्तों। चलते दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है दोस्तों, कि दोस्तों किस क्षेत्र में दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों अधिक वर्षा प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो मानसून होता है दोस्तों, इससे दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, हमारा दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों जो मानसून है दोस्तों, इसे दोस्तों जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है दोस्तों पश्चिमी घाट पर। कहाँ होती है दोस्तों, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की दोस्तों अभी हाल ही में हमने चर्चा की थी दोस्तों, कि दोस्तों जो सह्याद्री होती है दोस्तों, इसे दोस्तों पश्चिमी घाट भी बोलते हैं दोस्तों। हमारे दोस्तों दक्षिणी भारत का दोस्तों जो इसे दो भागों में बांट दिया, दोस्तों पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग को दोस्तों हम पश्चिमी घाट कहते हैं। यहीं पर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। चलिए दोस्तों आइए बात करते हैं दोस्तों कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों प्रत्येक बार एक के बाद एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ से जाके पूछा गया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों भारत में दोस्तों जो मानसून होता है, कौन सा होता है दोस्तों, भारत में दोस्तों जो मानसून होता है दोस्तों, तो वो हमारा दोस्तों जून से सितंबर के बीच में सक्रिय होता है। कहाँ से कहाँ पर सक्रिय होता है दोस्तों, जून से सितंबर महीने तक दोस्तों सक्रिय होने वाला दोस्तों जो मानसून है दोस्तों, वो भारत में पाया जाता है दोस्तों। क्यों पाया जाता है दोस्तों जून से सितंबर के बीच में दोस्तों, क्योंकि इससे पहले दोस्तों जून के महीने के लगभग दोस्तों गर्मी होती है दोस्तों, और उस गर्मी के कारण दोस्तों हमारे दोस्तों भारत में दोस्तों निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। कौन सा दोस्तों, निम्न वायुदाब का दोस्तों केंद्र बन जाता है। और निम्न वायुदाब का केंद्र बनने के कारण दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है दोस्तों, क्या है दोस्तों, पूर्वी दोस्तों जेट स्ट्रीम आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कभी भी, और नहीं पढ़ा दोस्तों तो दोस्तों संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों जेट स्ट्रीम के बारे में। तब आपको पता चलेगा दोस्तों कि पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है और दोस्तों उत्तरी जेट स्ट्रीम क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी और दोस्तों जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है दोस्तों, ये क्या होती है लेकिन चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बहुत याद रखना दोस्तों, जैसे दोस्तों जून से सितंबर की महीने की बात होती है दोस्तों, इसके बीच में दोस्तों भारत में दोस्तों अत्यधिक गर्मी होती है। गर्मी के कारण दोस्तों जो हवा है ना दोस्तों वो ऊपर उठ जाती है, और दोस्तों यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाने के दोस्तों लो प्रेशर का दोस्तों एरिया बन जाता है। अतः दोस्तों जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है ना दोस्तों, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम दोस्तों भारत की तरफ दोस्तों बढ़ने लगती है, क्योंकि दोस्तों हवाएं दोस्तों उच्च प्रेशर से दोस्तों निम्न प्रेशर की ओर चलती है। ये आप भी जानते हो दोस्तों, हम भी जानते हैं दोस्तों, हवाएं हमेशा दोस्तों हाई प्रेशर से दोस्तों लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो दोस्तों भारत में दोस्तों निम्न वायुदाब का दोस्तों केंद्र बन चुका है दोस्तों। भारत निम्न वायुदाब का दोस्तों केंद्र बनने के कारण दोस्तों जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है दोस्तों वो वहाँ से चलकर दोस्तों हमारे दोस्तों भूमध्य सागर जो होती हुई, अब दोस्तों भूमध्य सागर में दोस्तों जैसे ही दोस्तों हमारी पूर्वी जेट स्ट्रीम आएगी दोस्तों, तो फेरेल के नियम के अनुसार दोस्तों इनकी दिशाएं बदल जाती है दोस्तों। फेरेल का दोस्तों एक नियम है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों हम दोस्तों फिर कभी दोस्तों। लेकिन आपको अभी सिर्फ इतना सा याद रखना है दोस्तों कि दोस्तों फेरेल के नियम के अनुसार दोस्तों जो जेट स्ट्रीम होती है दोस्तों, ये भूमध्य सागर पर आने के बाद में अपनी दिशा बदल लेती है, और दोस्तों ये दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। इसकी दिशा क्या हो जाती है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिम हो जाती है दोस्तों इसकी दिशा। और दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी इसे होने के कारण दोस्तों इसे दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों जो मानसून है दोस्तों, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है, तो दोस्तों भारत में आने के बाद में दोस्तों ये दो भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 है दोस्तों अरब सागर की शाखा, दूसरी दोस्तों बंगाल सागर की शाखा। तो एक शाखा दोस्तों इसकी अरब सागर की तरफ चली जाती है, और एक शाखा दोस्तों हमारी दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। दोस्तों जो ये अरब सागर की शाखा है दोस्तों, ये भी दोस्तों पुनः 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में दोस्तों, पुनः दोस्तों 3 भागों में बढ़ जाती है। इसकी दोस्तों जो एक शाखा होती है दोस्तों, वो पश्चिमी घाट द्वारा रोक ली जाती है दोस्तों। अभी हाल ही में हमने दोस्तों इससे पहले जस्ट चर्चा की थी दोस्तों प्रथम क्वेश्चन में दोस्तों, कि दोस्तों जो पश्चिमी घाट होती है, ये पश्चिमी घाट एक घाट नहीं है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, एक दोस्तों पर्वत श्रृंखला है।
क्या है दोस्तों, एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैली हुई है दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएं दोस्तों। इन पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा दोस्तों जो अरब सागर की दोस्तों जो धारा होती है इसको रोक ली जाती है, इस मानसून को रोक लेती है दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर क्या करती है दोस्तों, ये बारिश का करवाने का काम करती है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, क्या है दोस्तों, पश्चिमी घाट है या दोस्तों जो पश्चिमी दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है दोस्तों सह्याद्री। तो दोस्तों ये क्या होती है दोस्तों, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएं, और ये बादलों को दोस्तों यहाँ पर अपने यहाँ पर रोक लेती है। और हमारा दोस्तों जो पश्चिमी घाट है दोस्तों यहाँ पर वर्षा करवाने के लिए बहुत ही आसान कार्य करती है दोस्तों। अतः क्या होता है दोस्तों, इसके दोस्तों जो पश्चिमी घाट का दोस्तों जो पूर्वी इलाका है, अगर दोस्तों हम दोस्तों बात करें सह्याद्री की, तो सह्याद्री के दोस्तों जस्ट पूर्व में दोस्तों हमारा पूर्वी घाट है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट के पूर्व दिशा में, कहाँ पर दोस्तों, पश्चिमी घाट के दोस्तों पूर्व दिशा में दोस्तों बारिश नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो पर्वत श्रृंखलाएं दोस्तों उन दोस्तों जो मानसून की दोस्तों जो हवाएं होती है बादलों को दोस्तों अपने किनारे पर रोक लेगी। अतः दोस्तों जो पश्चिमी घाट का दोस्तों जो पूर्वी इलाका है दोस्तों वहां पर बरसात नहीं होगी। क्या होगी दोस्तों, नाम मात्र की बरसात होगी। क्या होगी दोस्तों, नाम मात्र की बरसात होगी दोस्तों। अतः दोस्तों इससे क्या होगा दोस्तों, वहां पर दोस्तों एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वृष्टि छाया क्षेत्र का दोस्तों यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पूर्वी घाट में बारिश नहीं होगी दोस्तों। क्यों नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, जो सह्याद्री है दोस्तों, जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों अरब सागर की शाखा को दोस्तों क्या कर लिया है दोस्तों, रोक लिया है। अतः पूर्वी भाग में इलाके में नहीं होगी दोस्तों, और वहां पर दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों हमने दोस्तों अरब सागर की दोस्तों 3 शाखाओं के बारे में चर्चा की थी दोस्तों। नंबर 1 हो गई दोस्तों हमारे दोस्तों एक वो शाखा दोस्तों जो पश्चिमी घाट के द्वारा रोक ली जाती है। दूसरी दोस्तों जो अरब सागर की दोस्तों जो दूसरी शाखा है दोस्तों, ये दोस्तों एक मुंबई से, कहाँ से दोस्तों, अरब सागर की दोस्तों जो दूसरी शाखा है दोस्तों ये मुंबई के उत्तर में दोस्तों नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर, दोस्तों आपको पता है दोस्तों हमारे दोस्तों अरब सागर में दोस्तों गिरने वाली 2 नदियां दोस्तों प्रमुख है दोस्तों नर्मदा और तापी। ये दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों घाटियों में बहती है। कहाँ पर बहती है दोस्तों, घाटिया में। और घाटियाँ कैसी होती है दोस्तों, नीची होती है दोस्तों, उनमें दोस्तों बड़ी बड़ी दरारें होती है। अतः दोस्तों जो अरब सागर की दोस्तों जो एक शाखा है दोस्तों ये मुंबई के उत्तर से, मुंबई की उत्तरी दिशा से दोस्तों नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर दोस्तों मध्य भारत तक पहुंच जाती है। क्योंकि दोस्तों घाटियां हमेशा दोस्तों कैसी होती है दोस्तों, नीची, और पहाड़ियाँ क्या होती थी दोस्तों, ऊंची। तो अरब जो हमारे दोस्तों जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ थी उन्होंने दोस्तों एक श्रृंखला को रोक लिया, जबकि दोस्तों दूसरी जो शाखा है दोस्तों वो नर्मदा और तापी नदियों के दोस्तों मध्य से होकर गुजर कर दोस्तों मध्य भारत में पहुंच जाती है। और वहां पर दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों 15 सेंटीमीटर वर्षा करती है, जो कि दोस्तों नगण्य के समान है। दोस्तों आप जानते हो हमारे दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो पश्चिमी इलाका है वहां पर भी दोस्तों 15 सेंटीमीटर के लगभग ही दोस्तों बारिश होती है, जिससे भी कम होती है दोस्तों। तो छोटे नागपुर के पठार में दोस्तों ये 15% कितने दोस्तों 15 सेंटीमीटर वर्षा करती है। कितनी करती है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जैसे दोस्तों ये छोटे नागपुर के पठार से दोस्तों ये दोस्तों जो शाखा है दोस्तों आगे बढ़ती है और बंगाल की शाखा में मिल जाती है। बंगाल की शाखा में कहाँ पर मिलती है दोस्तों, गंगा के मैदान में। क्योंकि दोस्तों छोटे नागपुर के पठार के दोस्तों उत्तर में दोस्तों कौन सा मैदान स्थित है, वो है दोस्तों छोटे नागपुर का पठार में गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान में दोस्तों जो ये शाखा होती है दोस्तों वो हमारी बांग्लादेश की दोस्तों जो शाखा होती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी की शाखा उससे मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यार ना एक शाखा दोस्तों पश्चिमी घाट के द्वारा रोक ली गई, एक शाखा दोस्तों नर्मदा और तापी नदियों के माध्यम से होती हुई दोस्तों छोटे नागपुर के पठार में वर्षा करके दोस्तों गंगा के मैदान में दोस्तों बंगाल की खाड़ी के दोस्तों जो मानसून होता है उससे मिल जाती है। एक होती है दोस्तों इसकी तीसरी शाखा दोस्तों जो सौराष्ट्र और प्रायद्वीप के और कच्छ के टकराती है। किससे टकराती है दोस्तों, सौराष्ट्र प्रायद्वीप और दोस्तों कच्छ का दोस्तों जो मैदान है दोस्तों उससे टकराती है। कौन सी दोस्तों, अरब सागर की दोस्तों जो तीसरी शाखा है दोस्तों वो सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। दोस्तों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरी शाखा दोस्तों अरब सागर की दोस्तों जो तीसरी शाखा है दोस्तों सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है दोस्तों, तथा दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर बहती है। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों अरावली दोस्तों जो पर्वतमाला है दोस्तों ये गुजरात के पालमपुर से शुरू होती है और दिल्ली के दोस्तों रायशीला पहाड़ी तक दोस्तों चली जाती है। तो दोस्तों उसी पहाड़ी के दोस्तों समानांतर दोस्तों, क्योंकि पहाड़ियाँ दोस्तों और पहाड़ियाँ दोस्तों इसे दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में घुसने नहीं देती इस दोस्तों वर्षा को दोस्तों। तो अरावली के दोस्तों समानांतर दोस्तों जो अरब सागर की शाखा है दोस्तों वो बहती है और निकल जाती है दोस्तों। अतः दोस्तों क्या होता है दोस्तों हमारा दोस्तों जो राजस्थान है इसे दोस्तों अरावली पर्वतमाला दोस्तों 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में।
पूर्वी राजस्थान दोस्तों और पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ये पहाड़ियाँ होती है दोस्तों, जो अरावली की पहाड़ियाँ है, इन्होंने दोस्तों जो वर्षा है दोस्तों उसको पूर्वी राजस्थान में दोस्तों पूर्वी राजस्थान के दोस्तों समानांतर दोस्तों ये पहाड़ियाँ निकल जाती है, अतः पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तथा दोस्तों ये आगे पहाड़ियाँ जाके हमारे दोस्तों पंजाब और हरियाणा में दोस्तों बंगाल की शाखा से मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों? आगे दोस्तों जैसे राजस्थान के हम दोस्तों उत्तर की दिशा की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जो पंजाब और दोस्तों जो हरियाणा में दोस्तों बंगाल की शाखा से मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों? जो बंगाल खाड़ी की दोस्तों जो शाखा है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोस्तों, उससे जाकर कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? पंजाब और हरियाणा में। और दोस्तों जो दूसरे नंबर की शाखा थी वो कहाँ पर मिल रही थी दोस्तों? गंगा के मैदान में मिल रही थी। अब दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, जैसे दोस्तों ये बंगाल की दोस्तों खाड़ी की शाखा से मिलेगी, तो दोनों धाराएं दोस्तों एक मजबूत होकर दोस्तों पश्चिमी हिमालय में दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों? पश्चिमी हिमालय में वर्षा करेगी। और विशेष रूप से आप जानते हो दोस्तों पंजाब और हरियाणा की दोस्तों जस्ट ऊपर आता है हमारा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जो धर्मशाला नामक है दोस्तों जो स्थान है दोस्तों, जो सबसे ऊंचा स्थान है वहाँ का दोस्तों हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर दोस्तों वर्षा करती है। तो दोस्तों यार ना जो अरब सागर की दोस्तों जो तीसरी शाखा है दोस्तों, ये पंजाब और हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से की शाखा से मिलती है। और पश्चिमी हिमालय में, कहाँ पर दोस्तों? पश्चिमी हिमालय में विशेष रूप से दोस्तों धर्मशाला में दोस्तों वर्षा करती है। तो दोस्तों एक अरब सागर की शाखा दोस्तों वहाँ तक जाकर अपनी वर्षा करती है, ये भी बात आपको याद रखनी सही है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये बात तो गई दोस्तों हमारे दोस्तों अरब सागर की शाखा की। दूसरी शाखा आती है वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी दोस्तों? बे ऑफ बंगाल दोस्तों, जो जानते हो दोस्तों आप दोस्तों हमारे दोस्तों पूर्वी भारत में स्थित है दोस्तों, बांग्लादेश के नीचे दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से दोस्तों एक धारा इसमें प्रवेश करती है। तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोस्तों जो धारा आई थी दोस्तों ये दो भागों में बट गई। एक धारा दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी राज्य हमारे दोस्तों हिंदुस्तान में रह गई, एक धारा दोस्तों दक्षिणी पूर्व की तरफ चली गई, जिसे दोस्तों बंगाल की खाड़ा नाम दिया गया। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों बंगाल की खाड़ी से दोस्तों ये धाराएं प्रवाहित करती है। कौन सी दोस्तों? जो अरब सागर की दोस्तों जो धाराएं थी दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी से होती हुई दोस्तों म्यांमार में दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है दोस्तों अराकान पहाड़ियाँ। कौन सी दोस्तों? म्यांमार नामक दोस्तों जो एक पहाड़ियाँ दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों अराकान की पहाड़ियाँ। दोस्तों उन पहाड़ियों से दोस्तों ये दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी की दोस्तों जो शाखा से संबंधित दोस्तों जो पहाड़ियाँ जो होती है दोस्तों बंगाल खाड़ी की दोस्तों शाखे का दोस्तों जो मानसून होता है वो इससे टकराता है। किससे टकराएगा दोस्तों? अराकान के पहाड़ों से टकराएगा। और अराकान के पहाड़ों से टकराने के बाद में दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी का दोस्तों जो मानसून है दोस्तों ये भारत की तरफ वितरित हो जाएगा। किसकी तरफ मुड़ जाएगा दोस्तों? भारत की तरफ मुड़ जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों कि कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मानसून को दोस्तों भारत में प्रवेश करने के लिए दोस्तों जिम्मेदार मानी जाती है। वही दोस्तों अराकान की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जामों में, ये भी बात आपको। अब दोस्तों बंगाल की खाड़ी की दोस्तों जो पहाड़ियाँ होती है दोस्तों जैसे दोस्तों ये भारत में प्रवेश करती है दोस्तों, तो दोस्तों ये दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 है दोस्तों गंगा के मैदान के साथ साथ दोस्तों, तो एक तो दोस्तों गंगा के मैदान की तरफ बली जाएगी दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों? गंगा के मैदान के साथ साथ दोस्तों पश्चिम की ओर पंजाब के मैदान तक जाती है। दोस्तों जब भी अभी हाल ही में हमने चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों पंजाब और हरियाणा के दोस्तों मैदान में जाकर दोस्तों जो अरब सागर की शाखा थी दोस्तों वो बंगाल खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। दोस्तों ये वही शाखा है दोस्तों जो गंगा के मैदान के साथ आगे बढ़ती हुई दोस्तों पश्चिम में बहती हुई दोस्तों पंजाब के मैदान तक दोस्तों पहुँच जाती है। दोस्तों इसकी दोस्तों एक और शाखा होती है दोस्तों जो हमारे दोस्तों बांग्लादेश देश के कारण, किसके कारण दोस्तों? बांग्लादेश देश के कारण दोस्तों उत्तर पूर्व में बढ़ जाती है। कहाँ पर दोस्तों? हमारा दोस्तों जो उत्तर और उत्तर पूर्व में दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र दोस्तों जो घाटी है, कौन सी घाटी है दोस्तों? उत्तर और उत्तर पूर्व में दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र दोस्तों जो घाटी है उसकी तरफ बढ़ती है। तो दोस्तों जो बंगाल की दोस्तों जो खाड़ी के दोस्तों जो मानसून होता है दोस्तों ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक ही दोस्तों गंगा के मैदान की तरफ बढ़ता है और दूसरा बढ़ता है दोस्तों हमारा दोस्तों ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ दोस्तों। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र दोस्तों जो घाटी की तरफ दोस्तों जो बढ़ने वाला दोस्तों जो मानसून है दोस्तों इसकी दोस्तों एक शाखा क्या होती है दोस्तों? हमारा दोस्तों जो मेघालय नामक दोस्तों जो राज्य है, कौन सा दोस्तों? मेघालय नामक राज्य में दोस्तों प्रवेश करती है। और मेघालय में दोस्तों 3-4 पहाड़ियाँ दोस्तों बहुत ही प्रमुख है दोस्तों, जहाँ की हमने दोस्तों परसों के दिन आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, वो थी दोस्तों गारो, काशी और जयंतिया। दोस्तों आपको पता है दोस्तों मेघालय की दोस्तों सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं गारो, काशी, जयंतिया दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों जिनसे टकराती है। तो दोस्तों
बंगाल की खाड़ी का दोस्तों जो मानसून होता है दोस्तों, वो हमारा दोस्तों एक ब्रह्मपुत्र की घाटी में चला जाएगा, एक दोस्तों गंगा के मैदानों में चला जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र की दोस्तों जो घाटी में जाने वाला दोस्तों जो मानसून है, इसकी दोस्तों एक शाखा दोस्तों मेघालय की पहाड़ियों से टकराएगा, जिनका नाम आता है दोस्तों गारो, काशी और जयंतिया पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इन पहाड़ियों की दोस्तों हमने परसों के दिन बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी, और जिसमें दोस्तों जो काशी पहाड़ी दोस्तों वो सबसे ऊंची है। इन तीनों पहाड़ियों का क्रम दोस्तों ये दोस्तों गारो, काशी और जयंतिया, लेकिन दोस्तों इनमें दोस्तों जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम आता है दोस्तों काशी पहाड़ी। और काशी पहाड़ी में आपको पता है दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है दोस्तों मोनसी राम। क्या नाम है दोस्तों? मोनसी राम। तो दोस्तों जो मोनिस राम दोस्तों जो स्थान है दोस्तों काशी पहाड़ियों में स्थित है। और आपको पता है दोस्तों पूरे विश्व में जितनी भी दोस्तों ये बड़ी पृथ्वी है दोस्तों, इस पृथ्वी पर दोस्तों जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो इसी दोस्तों मानसी राम पर होती है। एक वर्ष में दोस्तों जितनी औसत वार्षिक होता होती है दोस्तों पूरे विश्व में, उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? इसी मानसी राम में होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र दोस्तों जो घाटी दोस्तों उसकी तरफ दोस्तों जो जाने वाली शाखा है दोस्तों बंगाल की खाड़ी की, उसके द्वारा होती है दोस्तों। क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों इनमें काशी पहाड़ है दोस्तों सबसे ऊंची है दोस्तों, और इसकी हमने आप लोगों से चर्चा भी की थी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों बंगाल की खाड़ी का दोस्तों मानसून हो गया। अब दोस्तों इस बीच में आप लोगों को दोस्तों दो बात समझ में आई कि पश्चिमी राजस्थान में भी दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हुआ दोस्तों, और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो पश्चिमी घाट है दोस्तों उसके दोस्तों पूर्व वाला इलाका यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो पूर्वी घाट है उसमें भी दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों। तो आखिर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों हो जाता है? तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो तमिलनाडु का दोस्तों जो तट है दोस्तों वो आखिर दोस्तों वर्षा ऋतु में भी दोस्तों शुष्क क्यों रह जाता है दोस्तों? इसका दोस्तों दो कारण है दोस्तों। नंबर एक है दोस्तों कि दोस्तों जो तमिलनाडु का दोस्तों जो तट है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी की मानसून की पवनों के समानांतर है। क्योंकि दोस्तों जैसे दोस्तों हम दोस्तों उत्तरी भारत की तरफ चढ़ते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जैसे तमिलनाडु का दोस्तों जो तट आता है वो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की दोस्तों जो मानसून की दोस्तों जो पवने उनके समानांतर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसका नंबर एक रीजन है दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम में दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। वहीं दोस्तों जो दूसरा नंबर का दोस्तों बात आती है कि दोस्तों ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, जिसकी दोस्तों यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोस्तों जो अरब सागर की शाखा है। तो अरब सागर की शाखा दोस्तों यहाँ पर क्या करती थी दोस्तों ये वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करती थी। किसका निर्माण करती थी दोस्तों? वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करती थी। और पश्चिमी राजस्थान में भी दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करती थी। इस वजह से दोस्तों तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तो दोस्तों दो रीजन आप लोगों को हुए दोस्तों कि अरब सागर के मानसून की शाखा के द्वारा यहाँ पर दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण कर दिया जाता है। और दोस्तों दूसरी बात हो गई दोस्तों कि दोस्तों जो तमिलनाडु का दोस्तों जो तट है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी का दोस्तों जो मानसून है दोस्तों उसके समानांतर हैं दोस्तों। इस वजह से दोस्तों तमिलनाडु राज्य में दोस्तों वर्षा नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 आप लोगों के सामने कंप्लीट होता है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट पर होती है। और दोस्तों अगर एक स्थान पर ऊपर दे दिया जाए दोस्तों तो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों हमारा दोस्तों मोनसी राम दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी की दोस्तों जो शाखा है वो सर्वाधिक वर्षा वहाँ पर करवाती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी बहुत ही शानदार जानकारी और उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो आप लोगों ने अभी तक दोस्तों बहुत कम पढ़े होंगे। तो दोस्तों बात करते दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि गरसोप्पा जलप्रपात, कौन सा दोस्तों? गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हमारे भारत का दोस्तों वह जलप्रपात दोस्तों जो सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन किस आधार पर माना जाता है दोस्तों? कि शिव समुद्रम दोस्तों जलप्रपात दोस्तों सबसे बड़ा है, या दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों सबसे बड़ा है? आइए दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। अक्सर दोस्तों आपके यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता होगा। बात करते दोस्तों कि दोस्तों जो गरसोप्पा दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में दोस्तों एक नदी बहती है दोस्तों जो कि अरब सागर में शाखा में जाकर मिलती है, जिसका नाम है दोस्तों शरावती नदी। कौन सी दोस्तों? शरावती दोस्तों जो नदी है दोस्तों ये कर्नाटक में बहती है दोस्तों, और कर्नाटक में बहकर दोस्तों ये अरब सागर में जाकर अपना जल गिराने का कार्य करती है। कौन सी दोस्तों? शरावती नदी। दोस्तों जो ये शरावती नदी है दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों ये चौड़ाई के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? जो शरावती नदी है दोस्तों ये कहा जाता है दोस्तों कि एक स्थान पर जाकर दोस्तों ये इतनी चौड़ी हो जाती है दोस्तों, और अपना पानी दोस्तों जो होता है ना दोस्तों ये वाटरफॉल की तरफ दोस्तों गिराने लगती है, जिसका नाम दोस्तों एक नाम दिया गया है दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों। और दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये दोस्तों चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है।
कैसा है दोस्तों, भारत के में दोस्तों चौड़ाई के अनुसार पूछा गया है दोस्तों आप लोग से, चौड़ाई के अनुसार दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दोस्तों जो जलप्रपात स्थित है वो है दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा दोस्तों, गरसोप्पा जलप्रपात। दोस्तों जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, शरावती नदी पर दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इसके दो अन्य नाम भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसे दोस्तों जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो गरसोप्पा दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों, इसे दोस्तों जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे वर्तमान में दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे दोस्तों वर्तमान में महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा होगा दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों जो चौड़ाई के अनुसार दोस्तों भारत का दोस्तों सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। इसे दोस्तों जोग जलप्रपात या दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। वहीं बात करेंगे दोस्तों आयतन के अनुसार, यानी कि दोस्तों पानी किस में ज्यादा है, यानी कि ऐसा पानी के आयतन के आधार पर कौन सा जलप्रपात दोस्तों सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आयतन के अनुसार भारत का दोस्तों जो सबसे बड़ा दोस्तों जो जलप्रपात है वो भी दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक में राज्य में उसके उस नदी का नाम है दोस्तों वो है दोस्तों कावेरी नदी। कौन सी दोस्तों नदी को दोस्तों, कावेरी नदी दोस्तों। और कावेरी नदी द्वारा दोस्तों एक जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, उसका नाम है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा दोस्तों, शिव समुद्रम दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में हमारे दोस्तों कावेरी नदी के द्वारा दोस्तों जिस जलप्रपात का निर्माण किया जाता है वो है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि दोस्तों पूरे भारत का दोस्तों सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। लेकिन दोस्तों आयतन के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, आयतन के अनुसार, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों जो गरसोप्पा जलप्रपात था दोस्तों ये दोस्तों चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात था। वही दोस्तों आयतन के अनुसार दोस्तों जो सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों वही दोस्तों शिव समुद्रम दोस्तों और कावेरी नदी पर स्थित है। उसी अनुसार दोस्तों कर्नाटक राज्य में दोस्तों एक और जलप्रपात है दोस्तों जिसका नाम भी दोस्तों कूचिकल जलप्रपात। कौन सा दोस्तों, कूचिकल जलप्रपात। दोस्तों ये दोस्तों शिमोंग जिला कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, शिमोंग जिला दोस्तों जो हमारा है दोस्तों कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों शिमोंग जिला। शिमोंग जिले के पास में दोस्तों जो एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है दोस्तों कूचिकल जलप्रपात। दोस्तों कूचिकल जलप्रपात दोस्तों वराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, वराही नदी पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों वराही नदी दोस्तों अरब सागर की शाखा में दोस्तों अपना जल गिराती है या बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों जो कूचिकल दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों ये शिमोग जिला कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, वराही नदी पर इंपोर्टेंट है। और दोस्तों जो कूचिकल दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों ये भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। कौन सा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दोस्तों जलप्रपात माना जाता है दोस्तों। 183 मीटर ऊंचा है दोस्तों। ये कितना ऊंचा है दोस्तों, 183 मीटर दोस्तों ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। तो दोस्तों कूचिकल दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा है दोस्तों, याद रखना दोस्तों जो वराही नदी पर दोस्तों स्थित है। कौन से दोस्तों, वराही नदी पर। तो दोस्तों 3 जलप्रपातों की हमने बात की दोस्तों, तीनों दोस्तों कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। गरसोप्पा जलप्रपात भी दोस्तों कर्नाटक में है दोस्तों। शिव समुद्रम दोस्तों कावेरी नदी पर दोस्तों कर्नाटक पर स्थित है। वही दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों वराही नदी पर कूचिकल दोस्तों जलप्रपात की हमने दोस्तों चर्चा की, वाटरफॉल की। वही दोस्तों आप लोगों को बताए दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात, आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा दोस्तों। चित्रकूट दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों इंद्रावती नदी पर, किसके दोस्तों, इंद्रावती दोस्तों एक नदी है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में बहती है दोस्तों बस्तर जिले से। कहाँ पर दोस्तों, बस्तर दोस्तों जो जिला है दोस्तों छत्तीसगढ़ का दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दोस्तों इंद्रावती नदी पर, कहाँ पर दोस्तों, इंद्रावती नदी पर दोस्तों एक दोस्तों जलप्रपात स्थित है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, यार ना जो क्योंकि दोस्तों जो चित्रकूट दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, इंद्रावती नदी पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों इसे दोस्तों भारत का दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कौन सा दोस्तों, भारत का इसे दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो दोस्तों जो चित्रकूट दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों इंद्रावती नदी पर स्थित है दोस्तों, बस्तर जिला दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों भारत का दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात के नाम से बड़ा प्रसिद्ध दोस्तों जलप्रपात है दोस्तों, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि आखिर दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों किस देश में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, या तो दोस्तों उस नियाग्रा जलप्रपात के कारण दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को दोस्तों भारत का दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं।
वहीं बात करते हैं दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको बता दें दोस्तों आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा पार्ट ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा गया है कि धुआंधार दोस्तों जलप्रपात कहाँ पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों धुआंधार दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों आपको बता दें दोस्तों आरपीएससी से दोस्तों जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बात करेंगे। वही दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों एक और दोस्तों नाम आता है, वो है दोस्तों दुग्ध सागर। कौन सा दोस्तों? दुग्धधारा जलप्रपात। दोस्तों एक आता है दोस्तों दुग्ध सागर, एक है दोस्तों दुग्धधारा जलप्रपात, दोनों अलग अलग है दोस्तों, याद रखना। वही दोस्तों आपको नाम सुना होगा दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? कपिल धारा जलप्रपात। तो दोस्तों जो तीन प्रमुख दोस्तों जलप्रपात है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात। दोस्तों ये तीनों के तीनों दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर दोस्तों बने हुए हैं दोस्तों जलप्रपात है दोस्तों। नर्मदा नदी ने दोस्तों इनका दोस्तों निर्माण किया है और दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात दोस्तों सबसे बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि दोस्तों नर्मदा नदी पर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दुग्ध सागर। कौन सा दोस्तों? दुग्ध सागर दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों गोवा राज्य में। और गोवा राज्य में दोस्तों जो मांडवी नदी है, कौन सी दोस्तों नदी? जो मांडवी नदी है दोस्तों उस पर दोस्तों ये बना हुआ है। और दोस्तों आपको अगर दोस्तों इसकी एग्जैक्ट लोकेशन एग्जाम में कभी पूछी जाए तो दोस्तों ये गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गोवा और दोस्तों कर्नाटक राज्य की दोस्तों सीमा पर स्थित है दोस्तों, वह है दोस्तों दुग्ध सागर। कौन सा दोस्तों? दुग्ध सागर जलप्रपात दोस्तों, जो कि दोस्तों गोवा की एक छोटी सी नदी दोस्तों जो अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है, उसका नाम है दोस्तों मांडवी नदी। बात करेंगे दोस्तों इन नदियों के बारे में दोस्तों फिर कभी, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है दोस्तों एसएससी दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि लैंड सिंह और दोस्तों नोहकलिका, क्या नाम है दोस्तों? लैंड सिंह और दोस्तों नोहकालिकाई जो जलप्रपात है दोस्तों ये कहाँ स्थित है दोस्तों? मेघालय में। कहाँ पर दोस्तों? मेघालय में। तो दोस्तों लैंड सिंह और दोस्तों नोहकालिकाई, कौन सा दोस्तों? नोहकालिकाई दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों जो वाटरफॉल है दोस्तों ये कहाँ स्थित है दोस्तों? मेघालय में। दोस्तों आपको पता है दोस्तों वर्तमान में भी दोस्तों यूट्यूब पे दोस्तों बहुत बड़े दोस्तों जो जलप्रपात है दोस्तों धूम मचा रहे हैं अपनी दोस्तों, वो दोस्तों वही है दोस्तों लैंड सिंह और दोस्तों नोहकालिकाई जलप्रपात, जो कि दोस्तों मेघालय में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वीडियो दोस्तों यूट्यूब पे वर्तमान में इन्हीं के ट्रेंड में है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बरसात का समय है, सर्वाधिक वर्षा हो रही दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन नंबर की दोस्तों 11 की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि सूती वस्त्र केंद्र उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों एक सूती वस्त्र का दोस्तों एक केंद्र है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों, जिसे दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों कानपुर को। किसको दोस्तों? दोस्तों इसे दोस्तों उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है दोस्तों उसका मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और इसे दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही नहीं दोस्तों हमारे संपूर्ण उत्तरी भारत का, किसका दोस्तों? संपूर्ण उत्तरी भारत का दोस्तों इसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? कानपुर को। तो दोस्तों कानपुर आप जानते हो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों, और इसे दोस्तों उत्तर प्रदेश का या यूँ कहे दोस्तों कि उत्तर भारत का दोस्तों मैनचेस्टर कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों मुंबई को। दोस्तों मुंबई को दोस्तों सूती वस्त्रों की महारानी कहा जाता है। किसको दोस्तों? मुंबई को दोस्तों सूती वस्त्रों की दोस्तों महारानी कहा जाता है, यानी कि कॉटन पॉलिश। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे दोस्तों कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? मुंबई को। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो मुंबई है दोस्तों इसे दोस्तों सूती वस्त्रों की महारानी या फिर दोस्तों सूती वस्त्रों की दोस्तों राजधानी भी कहा जाता है। कि किसको दोस्तों? मुंबई को। तो दोस्तों सूती वस्त्रों की राजधानी या सूती वस्त्रों की दोस्तों महारानी किसे कहा जाता है? दोस्तों मुंबई को। जबकि कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर या यूँ कहे दोस्तों एक उत्तर प्रदेश राज्य का दोस्तों मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, आखिर क्यों फेमस है दोस्तों? ये दोस्तों सूती वस्त्रों के लिए फेमस है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों फिर कभी दोस्तों समय मिलने पर। अगला दोस्तों हमारा ऑप्शन आता है दोस्तों कोयम्बटूर। दोस्तों एग्जाम में दिया गया था दोस्तों कोयम्बटूर दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों कोयम्बटूर को दोस्तों हमारे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी भारत का दोस्तों जो मैनचेस्टर है दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों कोयम्बटूर को कहा जाता है। वहीं दोस्तों एग्जाम में दोस्तों अहमदाबाद भी दिया गया था। दोस्तों अहमदाबाद को दोस्तों भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का बोस्टन कहा जाता है। किसको दोस्तों? अहमदाबाद को। वहीं दोस्तों कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिणी भारत का दोस्तों मैनचेस्टर कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आरपीएससी और दोस्तों यूपीएससी के द्वारा दोस्तों कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों भीलवाड़ा जिला। दोस्तों राजस्थान का दोस्तों एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों भीलवाड़ा जिला,
और दोस्तों जो सूती वस्त्रों के लिए दोस्तों बड़ा ही प्रसिद्ध है दोस्तों। अतः दोस्तों इसी दोस्तों राजस्थान का दोस्तों मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको दोस्तों? भीलवाड़ा को। दोस्तों यहाँ से दोस्तों आरपीएससी के द्वारा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों भीलवाड़ा को, किसको दोस्तों? भीलवाड़ा को दोस्तों केंद्र सरकार ने दोस्तों वस्त्र निर्यातक नगर घोषित किया था दोस्तों। किस वर्ष दोस्तों? बात आती है दोस्तों 2009 की। तो दोस्तों भीलवाड़ा को दोस्तों वर्ष 2009 में दोस्तों केंद्र सरकार ने दोस्तों इसे दोस्तों वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया था। किसको दोस्तों? भीलवाड़ा जिले को। तो दोस्तों यार ना भीलवाड़ा जिले को दोस्तों केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में दोस्तों वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया था और इसे दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसको दोस्तों? भीलवाड़ा को। तो दोस्तों ये कुछ दोस्तों मैनचेस्टर दोस्तों जो इनके उपनाम थे दोस्तों। मैनचेस्टर जगह दोस्तों आप जानते हो दोस्तों इंग्लैंड में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? इंग्लैंड में स्थित है, जहाँ पर दोस्तों सूती वस्त्र का दोस्तों निर्यात किया जाता था। अतः दोस्तों भारत से संबंधित दोस्तों मैनचेस्टर कुछ प्रमुख दोस्तों स्थानों को नाम दिया गया, वो आप लोगों के सामने थे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की दोस्तों आपको शानदार दोस्तों जानकारी भी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी मृदा, दोस्तों ये दोस्तों मिट्टी से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। किससे संबंधित दोस्तों? मिट्टी से संबंधित। तो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों आगे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है दोस्तों और इसकी दोस्तों क्या क्या विशेषताएं ये भी आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। कौन सी मृदा लौह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के दोस्तों जो यौगिक दोस्तों उसमें दोस्तों समृद्ध होती है, किंतु भारी विचलन के कारण, किसके कारण दोस्तों? यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के दोस्तों जो उसमें दोस्तों जो तत्व होते हैं वो तो दोस्तों भारी मात्रा में उसमें पाए जाते हैं, किंतु दोस्तों भारी विचलन के कारण, किसके कारण दोस्तों? भारी विचलन के कारण दोस्तों उसमें दोस्तों चूने और सिलिका की कमी पाई जाती है। चूनी और सिलिका की दोस्तों कमी देखने को मिलती है। उस मृदा का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों दो विशेषताएं, दोस्तों एक मृदा है दोस्तों जिसकी दो विशेषताएं आप लोगों को दी गई है कि पहले तो दोस्तों उसमें दोस्तों चूना और दोस्तों सिलिका और दोस्तों ह्यूमस की दोस्तों मात्रा में कमी पाई जाती है। दूसरी दोस्तों की लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के दोस्तों जो उसमें तत्व पाए जाते हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो उस मृदा का नाम क्या है? तो दोस्तों वह मृदा दोस्तों जिसमें लौह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के दोस्तों जो तत्व है दोस्तों वो समृद्ध रूप से पाए जाते हैं तथा जिसमें दोस्तों चूना और सिलिका की दोस्तों कमी देखने को मिलती है, वो मृदा है दोस्तों लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों? लेटेराइट मृदा। तो दोस्तों जो लेटेराइट दोस्तों जो मृदा है दोस्तों आप जानते हो दोस्तों ये दोस्तों भारत का दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्रायद्वीप है दोस्तों जो पठार है दोस्तों उस पर पाई जाती है दोस्तों, वो है दोस्तों लेटेराइट मृदा। बात करेंगे दोस्तों आज हम दोस्तों लेटेराइट मृदा के बारे में। इसकी दो विशेषताएं दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दी गई है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? लेटेराइट दोस्तों जो मृदा है इसकी दो विशेषताएं दोस्तों एग्जाम में दी गई है दोस्तों कि लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के दोस्तों तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और चूना और सिलिका की दोस्तों इसमें कमी देखने को मिलती है, याद रखना। अब दोस्तों जो लेटेराइट है दोस्तों जो मृदा है दोस्तों इसे दोस्तों इंग्लिश में लेटेरल सोइल भी कहा जाता है। लेटर शब्द का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों ईंट। क्या होता है दोस्तों? ईंट। ईंट को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ब्रिक। क्या कहते हैं दोस्तों? हम ब्रिक। तो दोस्तों यार ना दोस्तों लेटर शब्द दोस्तों दो होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों ईंट और ईंट शब्द बना हुआ है दोस्तों ब्रिक शब्द से दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों जो लेटेराइट दोस्तों जो मृदा होती है इसके निर्माण के लिए दोस्तों उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि तापमान भी अधिक हो दोस्तों और बरसात भी ज़्यादा होती हो, यानी कि दोस्तों अत्यधिक वर्षा होती हो अच्छा दोस्तों तापमान में वो भी दोस्तों अत्यधिक हो, तभी दोस्तों लेटेराइट मृदा का दोस्तों निर्माण होगा। लेकिन दोस्तों कहाँ पर होगा दोस्तों? अत्यधिक दोस्तों जो तापमान होगा और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। अत्यधिक तापमान यानी कि उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों जहाँ पर दोस्तों आर्द्रता भी होगी। क्या होगी दोस्तों? आर्द्रता। तो दोस्तों अत्यधिक पानी बरसेगा तो दोस्तों अत्यधिक आर्द्रता हो जाएगी और दोस्तों अत्यधिक तापमान है कि उच्च तापमान है तो दोस्तों वहाँ पर शुष्कता भी हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी दोस्तों? शुष्कता। यानी कि वह स्थान दोस्तों जहाँ पर अत्यधिक वर्षा भी होती हो और अत्यधिक दोस्तों शुष्कता भी वहाँ पर पाई जाती हो। इन दोनों में दोस्तों जब क्रमिक परिवर्तन होता है यानी कि उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा या यूँ कह दोस्तों कि उच्च आर्द्रता और दोस्तों शुष्कता में दोस्तों जब क्रमिक परिवर्तन होता है तो इन दोनों में एक दूसरे में दोस्तों बदलने के कारण कभी तो अत्यधिक वर्षा हो जाएगी, कभी अत्यधिक सूखा पड़ जाएगा। इन दोनों के क्रमिक परिवर्तन के कारण दोस्तों जिस मृदा का निर्माण होता है उसे दोस्तों लेटेराइट मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लेटेराइट मृदा कहते हैं। अब होता है क्या है दोस्तों कि इस मृदा में दोस्तों लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के दोस्तों जो तत्व होते हैं वो दोस्तों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। किसके दोस्तों?
लोह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के दोस्तों जो तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, समृद्ध रूप से दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जैसे दोस्तों इसमें बरसात होगी, अत्यधिक बरसात की दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अत्यधिक वर्षा होगी तभी लेटेराइट मृदा का निर्माण होगा। अब क्या होगा दोस्तों, अगर अत्यधिक वर्षा का दोस्तों अगर निर्माण होगा तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो चूना होता है, जो सिलिका होती है दोस्तों, ये पानी के साथ में बह जाएगी। क्या होगी दोस्तों, चूना और दोस्तों जो सिलिका होती है दोस्तों, ये पानी के साथ में बह जाएगी। और आप जानते हो दोस्तों मिट्टी में दोस्तों जो ह्यूमस की दोस्तों जो मात्रा होती है किसकी मात्रा दोस्तों, अत्यधिक वर्षा के कारण दोस्तों जो चूना और दोस्तों सिलिका होती है इसकी में कमी आ जाएगी, ये पानी के साथ में बह जाएगी। यहीं पर दोस्तों आप जानते हो दोस्तों पेड़ पौधों से या फिर दोस्तों जीव जंतुओं से दोस्तों जो ह्यूमस प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ह्यूमस दोस्तों जो प्राप्त होता है दोस्तों, वो भी दोस्तों पानी के साथ में बह जाएगा, क्योंकि दोस्तों अत्यधिक पानी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो अगर अत्यधिक पानी बरसेगा दोस्तों, आवश्यकता से अधिक पानी बरसा दोस्तों, तो चूना और सिलिका तथा दोस्तों जो ह्यूमस होता है दोस्तों, ये पानी के साथ में दोस्तों क्या हो जाएंगे दोस्तों, बह जाते हैं। तो दोस्तों पानी के साथ में चूना और सिलिका दोस्तों और ह्यूमस दोस्तों पानी के साथ में बह जाते हैं, अतः चूना और सिलिका की दोस्तों यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, ह्यूमस की दोस्तों यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गए दोस्तों हमारे दोस्तों लेटेराइट मृदा का निर्माण कैसा होता है, इसमें किन तीन तत्वों दोस्तों पाए जाते हैं और किसकी कमी होती है, ये हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों, इसके दोस्तों यहाँ पर तीन प्रकार देखने को मिलते हैं इसके कणों के आधार पर। तो दोस्तों इसके कणों के आधार पर दोस्तों लेटेराइट मृदा के दोस्तों तीन प्रकार दोस्तों देखने को मिलते हैं। नंबर एक आती है दोस्तों गहरी लाल लेटेराइट मृदा। कौन सी दोस्तों, गहरी लाल लेटेराइट दोस्तों जो मृदा है दोस्तों, नंबर एक दोस्तों लेटेराइट मृदा का प्रकार है दोस्तों गहरी लाल लेटेराइट मृदा। कहा जाता है दोस्तों इस मृदा में दोस्तों लोह ऑक्साइड वो पोटास की बहुलता पाई जाती है। तो दोस्तों जो पोटास तत्व भी दोस्तों लेटेराइट मृदा में पाया जाता है, लेकिन किस प्रकार की मृदा में दोस्तों, जो गहरी लाल होती है। को क्या होती है दोस्तों, जो गहरी लाल मृदा होती है दोस्तों लेटेराइट दोस्तों, उसमें दोस्तों लोह ऑक्साइड और दोस्तों पोटास की दोस्तों बहुलता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दो तत्व आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि लोह ऑक्साइड और दोस्तों जो पोटास की दोस्तों जो बहुलता है दोस्तों, वो गहरी लाल लेटेराइट मृदा में पाई जाती है। दोस्तों इसका दूसरा प्रकार आता है वो है दोस्तों श्वेत लेटेराइट मृदा। कौन सी दोस्तों, श्वेत लेटेराइट मृदा। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों कि श्वेत लेटेराइट दोस्तों जो मृदा का दोस्तों जो रंग श्वेत क्यों होता है दोस्तों, किस कारण से होता है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों इसमें दोस्तों एक तत्व पाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों केओलिन तत्व। कौन सा दोस्तों, श्वेत दोस्तों जो लेटेराइट दोस्तों जो मृदा है दोस्तों, इसमें दोस्तों केओलिन, क्या नाम है दोस्तों, केओलिन नामक दोस्तों एक दोस्तों श्वेत तत्व पाया जाता है। इस तत्व के कारण दोस्तों इस मृदा का रंग दोस्तों श्वेत हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, श्वेत हो जाता है। दोस्तों ये दोस्तों कम उर्वरता वाली होती है, यानी कि दोस्तों इसके दोस्तों जो उत्पादन क्षमता होती है दोस्तों वो कम होती है। तो दोस्तों कम उर्वरता वाली दोस्तों जो मृदा है वो दोस्तों श्वेत लेटेराइट मृदा। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी प्रकार की दोस्तों जो लेटेराइट मृदा का जो तीसरा प्रकार है वो है दोस्तों भूजलीय लेटेराइट मृदा। कौन सी दोस्तों, भूजलीय लेटेराइट मृदा दोस्तों, जो भूजलीय दोस्तों, भू का मतलब है दोस्तों वह मृदा दोस्तों जो अत्यधिक पानी में रहती है उसे भूजलीय लेटेराइट मृदा कहते हैं। अत्यधिक पानी में रहने के कारण दोस्तों इसका दोस्तों जो रंग है दोस्तों वो लाल हो जाता है। लाल क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पानी में दोस्तों लो ऑक्साइड के दोस्तों जो तत्व होते हैं दोस्तों, पानी में दोस्तों ये मृदा अत्यधिक समय तक रहने पर दोस्तों जो लो ऑक्साइड के कारण दोस्तों ये लाल रंग को उत्पन्न करती है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि लेटेराइट मृदा का दोस्तों जो लाल रंग होता है वो लो ऑक्साइड के तत्व के कारण होती है। किसके कारण दोस्तों, लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों, लो ऑक्साइड के कारण होता है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि श्वेत लेटेराइट मृदा का दोस्तों रंग श्वेत क्यों होता है, किस तत्व के कारण होता है, वो का दोस्तों केओलिन तत्व। अब दोस्तों जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों, ये दोस्तों जब इसमें से दोस्तों ह्यूमस की मात्रा भी दोस्तों निकल जाएगी, पानी के साथ में बह जाएगी, चूना और सिलिका बह जाएगा, अतः दोस्तों जो लेटेराइट दोस्तों जो मृदा होती है दोस्तों ये कम उर्वरता वाली मृदा होती है। क्या होती है दोस्तों, कम उर्वरता वाली मृदा होती है, यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों उत्पादन क्षमता दोस्तों बहुत कम होती है। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आप लोगों के सामने था। इसके दोस्तों दो महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को पता है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया गया है दोस्तों और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो 3 राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। दोस्तों हमने दोस्तों शुरुआत में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दक्षिणी भारत में दोस्तों जो 3 राज्य हैं दोस्तों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश।
यहाँ पर दोस्तों जो लाल लेटेराइट मृदा पाई जाती है ना दोस्तों, इसमें दोस्तों सर्वाधिक फसल दोस्तों कौन सी उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक मृदा पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों लाल लेटेराइट मृदा। कौन सी दोस्तों? लाल लेटेराइट मृदा। जो काजू की फसल के लिए, किसके लिए फसल के लिए दोस्तों? काजू की फसल के लिए दोस्तों सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों। किस फसल के लिए दोस्तों? काजू की फसल के लिए दोस्तों सर्वोत्तम मानी जाती है वो है दोस्तों लाल लेटेराइट मृदा। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। जीआईसी का दोस्तों जो एग्जाम होता है दोस्तों हमारे केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि लाल लेटेराइट दोस्तों जो मृदा होती है किस फसल के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों काजू की फसल। और काजू की फसल दोस्तों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, कहाँ पर दोस्तों? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में दोस्तों जो लाल लेटेराइट मृदा है, कौन सी दोस्तों मृदा दोस्तों? जो लेटेराइट दोस्तों जो मृदा है दोस्तों ये चाय और कॉफी के लिए, कौन सी दोस्तों मृदा? फिर गौर के दीजिए दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कहाँ पर दोस्तों? केरल, कर्नाटक और दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों जो ये मृदा है दोस्तों जो भी दोस्तों चाय और दोस्तों कॉफी, किसके लिए दोस्तों? चाय और कॉफी की दोस्तों जो फसलें उगाई जाती है दोस्तों इन राज्यों में, कहाँ पर दोस्तों? केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में दोस्तों जो चाय कॉफी की दोस्तों जो फसलें उगाई जाती है वो इसी दोस्तों लेटेराइट मृदा में उगाई जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो लेटेराइट मृदा होती है दोस्तों ये मुख्यतः दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों अगर आपने दोस्तों एनसीईआरटी की दोस्तों बुक देखी होगी दोस्तों तो उसके नक्शे में दिया गया है दोस्तों कि दोस्तों जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते दोस्तों। हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है दोस्तों कि शीत अयनांत में, आप जानते हो दोस्तों शीत अयनांत हमारा दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को। तो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि शीत अयनांत को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि दोस्तों अक्षांश तो पूछा गया है लेकिन दोस्तों दक्षिणी पूछा गया है और वो भी दोस्तों 90 डिग्री पूछा गया है। तो दोस्तों 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दोस्तों सूर्य की दोस्तों जो किरणें होगी, सूर्य की दोस्तों किरणें आपतन कोण कितना होगा? तो दोस्तों सूर्य की किरण होगा दोस्तों जो आपतन कोण होगा दोस्तों वो कितना होगा, किस जगह पर और किस समय पर दोस्तों ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया है कि शीत अयनांत। और शीत अयनांत कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों 22 दिसंबर को दोस्तों 90 डिग्री अक्षांश पर किस पर दोस्तों? 90 डिग्री अक्षांश पर दोस्तों सूर्य की किरणों को आपतन कोण कितना होगा? इसका उत्तर है दोस्तों 23.5 डिग्री। कितना होगा दोस्तों? 23.5 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों ज्योग्राफी के दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों ये पेपर था दोस्तों भारत और विश्व की भूगोल से दोस्तों यहाँ से दोस्तों 14 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और दोस्तों 5-6 क्वेश्चन दोस्तों हमारे दोस्तों राजस्थान जो ज्योग्राफी के थे दोस्तों उन क्वेश्चनों को दोस्तों हम दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चनों में कर लेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर बताना और अगला वीडियो जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।